नहीं नहीं है। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल, systems of particles and rotational motion। देखो होता क्या है, पार्टिकल पता है ना आपको, क्या पार्टिकल क्या होता है? वही है जिसके पास मतलब शेप साइज तो कुछ नहीं होगा, डेफिनेट मास होगा। सिस्टम पता है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर आर नोन एज सिस्टम। आपको पता है इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स, द फोर्स which act within a system are known as इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अगर ये कोई सिस्टम है उसमें 3-4 पार्टिकल एक्ट कर रहा है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दिस इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताओ? आगे चला। हो गया? आगे चलो। ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है, हाँ, द फोर्स which act on the body due to external force, it is known as, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। हाँ, तो मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हो गया, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑल दीज आर व्हाट, सारे सारे क्या हैं? एक और लिखो, सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो मतलब ये हो रहा हो, देखो यहाँ पे
हाँ वही। आगे चलें। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, द पॉइंट वेयर होल mass of the system is assumed to be concentrated। पूरा आउट है। तो मतलब ये है कि मतलब कि पूरा अगर 10 पार्टिकल्स है, 10 को हटा के एक सिंगल पार्टिकल रख दिया, तो इट इज कॉल्ड क्यूएम। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ व्हाट? मास। क्या बोलेंगे बताओ? आगे देखो। तो सेंटर ऑफ मास जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ना, हाँ लिख लीजिए। अब ऐसा बोलोगे, लिखो इट इज द पॉइंट, it is the point where whole mass of the system sorry it is the point देखो सुनो, जैसे क्या बोला मैंने, जैसे मान लो कि डिस्क है, तो डिस्क का टोटल मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। कहाँ लाई करेगा? द होल मास ऑफ द बॉडी will be assumed to be concentrated at the center। कोई डाउट है? इसीलिए ये जो वैल्यू जो है यहाँ लाई भी करता है, तो इस सिस्टम जो है कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा, इसका पूरा पूरा जो मास है, मास लाई करेगा सेंटर पे। आगे चलें। आगे लिखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक देखो, जनरल फॉर्मूला क्या है, सुनते रहना है। समेशन ऑफ एम आई आर आई, समेशन ऑफ एम आई एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम। देखिए एम आई आर आई, एम आई एक्सीएम निकालोगे, M1 X1 X2 अपॉन टोटल मास। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है एक्स कोऑर्डिनेट का। वाई का निकालो, ये पूरा पोजीशन आपको पता है, ये इसमें तीनों कंसीडर है, एक्स वाई और जेड। आर जो है ना, आर किसी बॉडी का पोजीशन है, आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हाँ सॉरी, हाँ मास ऑफ दैट पार्टिकल है। हाँ
हो गया, आगे लिखो। जैसे मान लो एक चीज देखो, ये ऐसे है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तीन पार्टिकल ले लो, 0,0, 1/2, 1,2 मान लो, कुछ भी मान लो, हटाओ। तो इसका मास 1 kg ले लो। क्या कैलकुलेट करो बताओ? कैलकुलेट टोटल मास, निकालो। सेंटर ऑफ मास निकालिए, फास्ट करेंगे सर। हम्म हम्म ये मास है, सबका मास 1 kg है। हाँ, ये जो है 1 kg ब्रदर, 1 kg है। हाँ, फॉर्मूला पुट करो, देखो ऐसे पुट करो। अरे सुनो, x1 लिखो, y1 लिखो, x2 लिखो, y2 लिखो, x3 लिखो, y3 लिखो। हम्म हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हम्म हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर। देखो एक्सएम लिखो, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट करो, जस्ट पुट अ वैल्यू। m1 की वैल्यू पता है 1 1, x1 x2 पता है, वैल्यू पुट करना है। चलिए जी, मैं करूँ क्या आप कर रहे हो? देखो एक्सएम निकालो, 1 kg 0 हो गया, 1 kg हाफ, और 1 kg 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो वाईसीएम निकालो। हम्म आगे चलें।
चलिए जी, एक और तरीका होता है निकालने का, सिखाता हूँ। देखो, ऐसे है ये वाला, मास एम है, लेंथ एल है। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास 1/m XDM YCM 1/m YDM ZCM 1/m ZDM। क्या करोगे बताओ यहाँ पे? एक्सएम निकालना हो 1/m, एक एलिमेंट ले लोगे यहाँ से यहाँ, एलिमेंट लोगे m/l इंटू dx, m/l dx इंटू x, m/l m/m इंटू 1/l x dx, कट जाएगा 1/l x² 2, 0 से l, l² 2l, तो कितना देगा l/2। ये तरीका होता है निकालने का। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना था। देखो, जैसे मान लो ये तो हुआ सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला। आगे लिखो, देखो यहाँ पे। अब होता है क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिया, आप सुनो ध्यान से। अगर आपको पोजीशन में लगेगा, पोजीशन m1 प्लस m2, सुनते जाना मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। आरसीएम ले लो, आरसीएम का मतलब समझ में आ गया ना आपको? आरसीएम जो 3 चीजों से बना हुआ है, एक्ससीएम कॉमा वाईसीएम प्लस जेडसीएम। m will be equal to m1 x1 m2 x2 m3 x3। डिफ्रेंशिएट करो। वीसीएम, ये फॉर्मूला इसके डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता है? व्हेन वी डिफ्रेंशिएट व्हाट वी गेट, बताओ। जब वेलोसिटी मिलता है, क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है, क्या मिलता है? जो लिखो, लिखो, वेलोसिटी मिलता है। आगे लिखो। हाँ 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 हाँ, हाँ, ये वेलोसिटी निकालने के लिए नेट मोमेंटम हो गया। मोमेंटम विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा है। हम्म
हो रहा है? हम्म, हो गया। चल देखो, आगे देखो। M1 ऐसा कर देखो, अब आगे देखो। सही बोल सकते हो कि P विल बी इक्वल टू व्हाट? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ऐसे। कोई डाउट है? अब सुनो, एक बार आपने क्या क्या निकाल दिया पता है? आपने क्या स्टार्टिंग से थोड़ा सा लिखना था यहाँ पे, क्या क्या लिखा हम लोगों ने, फिर आगे करते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हम्म, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। फिर हाँ, तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? हम्म, बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास टू बी सिचुएटेड। अब लिखो ACM, लिखो ए नेट ACM विल बी इक्वल टू, देखिए, M1 A1 A2 MN AN, ए कितना बताओ? FCM F1 F2 FN F एक्सटर्नल मास D² फिर राइट दिस, जल्दी करो। हो गया भाई? ये है नेट फोर्स का ब्रदर, नेट फोर्स का। आगे लिखो, इसको बोलते देखो यहाँ पे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इक्वल टू, क्या करोगे सर?
मास इंटू व्हाट, एक्सेलरेशन। कोई डाउट है? अब इसको निकाल देना, ये नेट फोर्स। आगे चलें, आगे लिखो। होता क्या है कि एफ सी एम किसके बराबर होता है? एफ टोटल मास इंटू ए सी एम। एफ ए सी एम अगर जीरो हो जाए, ए सी एम भी जीरो हो जाएगा। मास इंटू ए कर दो, डी बी बाई डी टी कर दो, वी सी एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। राइट ब्रदर, जल्दी करो। हो गया? क्या लिखा है आपने? ठीक है, कैसे करते हैं बताओ? एक सेकेंड। एक सेकंड ब्रदर। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या पता चला आपको? क्या? हम्म हम्म, आगे। अब बताओ नेट फोर्स क्या होता है? हम्म हम्म हम्म, ये कौन सा वाला? ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो इसको परमिटिविटी बोल सकते हो आप। हम्म, देखिए,
दिस इज कॉल्ड, ये हो गया ना यहाँ पे एफ नॉट जो होगा ये इसके बराबर होता है नेट फोर्स। आगे समझ में आ गया आपको? आगे लिखिए। तो आप ये लिख सकते हो मोमेंटम जो होगा मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है पता है ना आपको? P विल बी इक्वल टू mv। और आपको पता है कैसे कैसे काम करता है, कोई डाउट नहीं है ना? आगे लिखो मेरे भाई, टाइम पास बिल्कुल नहीं। एक सवाल देता हूँ मैं, आपको करना है होनेस्टली, राइट? ये आपके सवाल आपके बुक का है, आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ मैं। व्हाट्सएप करो पहले। और मेरे सामने ही करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है थर्ड में, निकालना क्या है कि अगर आप देख सकते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि भाई मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं। तो बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अच्छा हाँ ठीक है। तो 2 पार्टिकल, हाँ हाँ ठीक है, 2 पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है M1 दे रखा है 100 kg, M2 दे रखा है ग्राम, और गिवन डेट पोजीशन जो है, पोजीशंस आर गिवन बाय 2i प्लस 5j प्लस 13k। ये वाला। और अगला पोजीशन दे रखा है 6i प्लस -9j प्लस 6k। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द हमें निकालना है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो पोजीशन पोजीशन पता है ना आपको, कैसे क्या फॉर्मूला लगाओगे? m1 r1 प्लस, हाँ पुट को जल्दी से वैल्यू, पुट द वैल्यू। आगे चलो। अब सॉल्व कर लिया आपने, वैल्यू पुट करो, 100 ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में। अब क्या करो बताओ? क्या करोगे? और हाँ आगे देखो। अब हम करेंगे फोर्थ वाला, करने जा रहे हैं। फोर्थ में क्या होता है, अगर ये y है x एक्सिस, y एक्सिस ये वैल्यू दे रखा है O
M3 B, अब पोजीशन दे रखा है M2, यहाँ पे दे रखा है ऐसे A/2, इसका दे रखा है M1, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास √3/A/2, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना बताओ? A/2 √3A/2, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना बताओ? x1 विल बी इक्वल टू 0, y1 बराबर 0, x2 विल बी इक्वल टू a वाला, y2 विल बी इक्वल टू a, और इसका x3 दे रखा है A/2, y3 दे रखा है √3A/2, ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सियम की वैल्यू, M1 x1 प्लस M2 x2 M3 x3 अपॉन समेशन ऑफ मास M1 M2 M3। वाईसीएम लगाओ, वाईसीएम लगा लीजिए। M1 y1 प्लस M2 y2 M3 y3, समेशन ले लो M1 प्लस M2 प्लस M3, जेडसीएम लगा लो M1 z1 प्लस M2 z2 M3 z3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस क्या M3। पुट द वैल्यू जल्दी निकालो। हो गया? हो रहा भाई? आगे जाइए। अगला हम लिखने वाले हैं भाई, टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन करके आपको भेजना भी है घर से। एक सवाल ऐसा आता है, अब जब आपके पेपर में आएगा, सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास स्फेरिकल सेल होंगे ऐसे, देखो यहाँ पे ऐसे, ये वाला ऐसे कुछ रहेंगे ऐसे, एक ऐसे, दूसरा ये वाला ऐसे, 2 बिगर सर्कल having radii
28 centimeter and 21 centimeter respectively। मान लो if sigma is a mass per unit area, तो इसका अगर 21 सेंटीमीटर है, इसका अगर 28 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच का जो पोजीशन होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ऐसे करेंगे, मास m1 किसके बराबर होगा, पाई 21/100 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू सिग्मा। m2 जो होगा टोटल मास पाई 28/100 का होल स्क्वायर सिग्मा माइनस पाई 21/100 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये मास है, रेस्ट मास जो हमने निकाल लिया, ये मास है जो इनिशियल मास है। एक फॉर्मूला लिखोगे m1 इंटू O1, क्या करोगे, इनके बीच का पोजीशन ए वाला मतलब छोटा वाला मास इंटू इनके बीच का पोजीशन m2 जो मास ए है, नया वाला सेंटर ऑफ मास। सवाल कुछ ऐसा होता है, बोलते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा ऐसा स्फीयर है, उसमें से एक छोटा सा स्फीयर हमने काट के अलग कर लिया। जब काट के अलग कर लिया तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट है? प्लीज राइट। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद करके रखना है। देखिए एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फंड हाउस सेलेक्ट किया। हो गया भाई? हो गया? कैसे करना बताइए। फॉर्मूला लिख लिया आपने? फॉर्मूला लिखा आपने क्या? क्या बताइए? ठीक है, क्या होता है इसमें? हाँ, सुनाया को कैसे करना है ना?
आगे लिखिए। आगे हम ये बोल सकते हैं कि एक अगला टॉपिक लिखेंगे भाई साहब। सुनो, आपको मैंने बताया था ना रिजिड बॉडी क्या होता है, तो ऐसे बोल सकते हो रिजिड बॉडी, तो ऐसे लिखो रिजिड बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। उसको रिजिड बोल सकते हैं इफ इट डज नॉट अंडरगोज any change in its size and shape. However, large external force may be acting on it. मतलब क्या है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को बोलेंगे कि जब आप उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो अपना शेप साइज चेंज नहीं कर सकता। अगर उसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, इफ इट्स शेप एंड साइज डज नॉट चेंज देखिए, if it does not change its shape and size, so we call it as a rigid body। क्या बोलेंगे इसको भाई साहब, रिजिड बॉडी। आगे चलें, कीजिए। हो गया भाई। आगे लिखिए। चलिए, ये वाला हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, पोजीशन हो गया। आप लिखो सर, एक होता है थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा कितना होता है, डी थीटा बाई डी टी। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा लिखिए, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन
इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई डाउट है? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। आगे चले, आगे लिखो। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी ओमेगा बाई अल्फा डी टी, 0 से ओमेगा, 0 से टी, ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। कोई डाउट है? आगे देखिए, अगला होता है ओमेगा किसे बोलते हैं? डी थीटा बाई क्या? डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। लिमिट पुट कर रहे हो, थीटा नॉट टी, थीटा क्या करोगे यहाँ पे? तो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा के वैल्यू जो आया था यहाँ पुट कर दो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इंटू 0 से टी, तो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी, 0 से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, 0 से टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा। दे राइट दिस, देख रहे हैं आप? आगे चला, आगे लिखिए। तो जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू को किससे करोगे? ए को किससे करोगे? तो v विल बी इक्वल टू ए कर सकते हो, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम है।
अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो डाउट है? सही, राइट। हो गया। हो गया। ठीक है जी। हो गया। लिख लिया भाई? क्या लिखा बताइए? ठीक, आगे लिखो। टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क जो होता है इट इज अ रोटेटिंग फोर्स which rotates a body rotate a body। तो उधर टॉ बराबर लिखते हैं आर क्रॉस एफ। हो गया, आर क्रॉस एफ। अगला लिखिए। हो गया भाई? क्या लिखोगे बताओ? और इसको एक्सपेंड करो। आर एफ साइन थीटा टॉ, यूनिट लिखो। यूनिट लिख रहे हो? क्या यूनिट होता है बताओ? हम्म
क्या यूनिट होता है टॉर्क का? हम्म यूनिट कुछ तो होता होगा। अरे देखो, मेरी बात, आर को किसमें मेजर करते हो आप? किसे, मीटर में ना? हम्म हम्म हो गया। आगे लिखो। लिखो एंगुलर मोमेंटम। लिख लो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला बताओ? एल विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का मतलब पता है क्या होता है? एमवी। आर क्रॉस एमवी। आर क्रॉस। आवाज आ रही है? अब आप सही है? इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं इसको? एल 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 एल। हो गया। आगे लिखो। सुना है कि बताऊं मैं? आया? क्या है बताइए। हाँ, क्या था बताओ? आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा। आगे चला। देखो। आगे चला। चलिए आगे लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। आर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। एफ बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k। टॉक निकालो। हो गया।
हो गया भाई, जल्दी करो। कैसे किया बताओ। आपका आंसर कितना आया? और ठीक है, अगला लिखो। अगला सवाल है, इससे इम्पोर्टेंट है। ऐसे लिख लो, आई जे के 2 3 5 3 4 5 और सॉल्व करो। आई वाले एक साथ, इसको करो, फिर इसको करो, करो करो, जल्दी करो। हो गया, करो। मेरे सामने करो, नहीं पे कर रहे थे, मेरे को कितना आ रहा है, जब मैं आपको सिखा देता ना। हाँ, देखो सुनो, फर्स्ट वाला आई लिखो, मल्टीप्लाई करो। 3 × 5, 3 × 5 -4 × 5, जे लिखो -j, 2 × 5 -3 × 5 प्लस के लिखो 2 × 4 -3 × 3। सॉल्व कर लो। आ रहा था ना, जल्दी करो। आ रहा था मैं आपको। अब बताओ क्या था। आगे लिखिए। आगे लिखिए। अच्छा मान लीजिए आर दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, निकालना आपको भाई साहब। 2i + 3j 4k, 3i + 4j + 5k, टॉप निकालो आर क्रॉस एफ, जल्दी करो।
हाँ देखो सुनो, सिंपल से फंडा है, ऐसा कर लो, एक ऐसे कर लो, देखो आई जे के 2 3 4 3 4 5, आई लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -16 लिखो, -j लिखो, 2 इंटू 5 करो, -4 3 12 करो, k लिखो, 2 4 8 करो, -9 करो और सॉल्व करो। -i माइनस +2j माइनस k, लो ये आया समझ में? आपको ये आता है कि नहीं आता है ब्रदर? इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसके वजह से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which a body doesn't change its uniform velocity, uniform motion or its position easily। मतलब ऐसा एक चीज है जिसके कारण बॉडी अपना पोजीशन वगैरह चेंज नहीं करता है। इफ अ बॉडी विल बी इन अ रेस्ट, it will be in a race unless and until we do not apply any external force। कोई डाउट है? बोलो क्या बोला मैंने? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, आगे चलो। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया मतलब मास की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मास। चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सब पता है पोजीशन कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं। एक लिखो यहाँ पे, कोई पूछे यहाँ से आपसे, कोई ये पूछे कि भाई मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? देखो डरना नहीं है, एक सेकंड चार्ज निकाले। हाँ हाँ, वही वही वही, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा बॉडी पे, जिसके कारण बॉडी जो है रोटेट करेगा, है ना? क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट ऑफ अ कपल। लिखो, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, उसको बोलते हैं, मतलब व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग
ऑन अ बॉडी। ये देखो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है ए ओ बी। तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस बॉडी विल मूव इन अ वन डायरेक्शन। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लिख लो, इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ। देखो ये क्या होता है, फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, हो गया। लिखिए, हो गया। तो क्या आपके पास ये फॉर्मूला आया है? जैसे कि दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे एफ, ये वाला एफ वो भी, इसका अगर D1 है, इसका D2 है, निकालो टॉर्क। देखिए, जैसे क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, ये इधर और ये उधर,
तो टॉर्क निकालो, टॉर्क अराउंड ओ ड्यू टू ए, ओ ए इंटू एफ, मतलब D1 इंटू एफ, टॉर्क ड्यू टू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ बी इंटू एफ, D2 इंटू एफ, दोनों ऐड कर दो। कैसे? ओ ए इंटू एफ प्लस ओ बी इंटू एफ, D1 प्लस D2 इंटू एफ, ए बी इंटू एफ, उसको बोलते हो जाएगा। बताइए कैसे, बताओ। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज कपल? हम्म, अच्छा जी। और कर दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? एक बार और क्या कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, हाँ करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे है, ये वाला ए, ये वाला ओ, ये वाला बी, ज्वाइन कर दो। इधर लग रहा है एफ, इधर लग रहा है बी, ये घूमेगा, टॉक अराउंड ओ, क्या करोगे? तो उसके बाद से उसके बाद से एफ इंटू ओ ए प्लस इसके लिए एफ इंटू ओ बी, दोनों को ऐड कर दो। ओ ए प्लस ओ बी क्रॉस एफ, ए बी इंटू एफ, इसको बोलते हैं टॉर्क आर क्रॉस एफ। राइट। हो गया भाई।
आगे लिखो। जैसे क्या होता है, कपल हो गया। अब तीन चीज का फॉर्मूला लिखो। एक लिखो कपल का, फिर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। कपल का फॉर्मूला होता है, कपल हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, आर क्रॉस पी एंगुलर फोर्स हो गया, आर क्रॉस एफ 1 2 3 4 5। थ्री राइट। क्या बताओ, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ। हाँ, हो गया। लिखो। जल्दी करेंगे। आगे लिखो कपल, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है बताओ। mr²। अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये दिया हुआ है m1r1 m2r2 m3r3, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबका मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। समेशन ऑफ MIRI पूरा उठा। क्या आ गया समझ आपको। हम्म, हो गया।
हो गया भाई? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। लिख लिया आपने? इसका फॉर्म अगला लिखिए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये लिखिए आपने, आई। एक लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो गया? ये था कि अगर एक एक्सिस ऐसे है, देखो एक एक्सिस ऐसे है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, मान लो कि आईसीएम है, और इसमें क्या होगा, इसमें अगर मान लो कि आपको इसकी तरफ आईसीएम है, आपको निकालना आर डिस्टेंस से, कैसे निकालोगे, टेंजेंट तो सेंटर प्लस मास आर स्क्वायर, दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, when both the axes are parallel to each other। कोई डाउट है? मेरा लिखिए। एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो क्या इसमें एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, एंड बोथ आर इन प्लेन, दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है, बोथ आर इन सेम प्लेन। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें निकालना हो इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो ऐसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया along a plane perpendicular to both x-axis and y-axis respectively। तो डाउट है? तो कैसे लिखोगे, आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया along x axis, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y axis, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis। कोई डाउट है?
आगे लिखिए, ये वाला हो गया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। आगे लिखिए, अगला पैरेलल हो गया, एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे मान लो, सुनो, रिंग लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाला अगर इसके एक्सिस है हमारा स्क्वायर, इस एक्सिस को निकालना है along टेंजेंट, क्या करोगे, आई टेंजेंट विल बी इक्वल टू ICM प्लस MR स्क्वायर। लिखो लीजिए, हो गया। क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अगला लिखिए, ये ऐसे है, इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, इसके लॉन्ग कितना है IY है, क्या हो गया IZ कितना हो गया IX प्लस IY, राइट। आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। क्या होता है,
बताइए। हाँ। हम्म। ठीक है। देखिए, आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बताओ, क्या बताया था मैंने? एक ऐसे कितना आई एक्स है, यहाँ पर कितना है, आई वन है। तो आई वन पे कितना करोगे बताओ, आई सी एम प्लस जो भी डिस्टेंस होगा हमारे। देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखिए। आगे लिखो भाई, आगे चले। आगे लिखो भाई, एक्सप्लेन करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और फॉर्मूला बताओ।